मैं ये मानता हूं कि एक तो अंबेडकर जी को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है फ्रॉम ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी। ही इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सन। और वो इसलिए भी है कि कांग्रेस ने उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया। यूपीए 2 की सरकार में कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्टर थे। पुस्तक में एनसीईआरटी के कार्टून छापा गया जिसमें नेहरू जी जो है वो कोड़े मार रहे थे अंबेडकर को। वो पब्लिश होकर के पूरे देश में बट गई। और उसके बाद जब अप्रोर हुआ उसको वापस किया गया। तो एक तो दो पार्ट में इसका जवाब दीजिए। एक तो उनका जो एक व्यक्तित्व है अंबेडकर का, उसको कांग्रेस ने इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग, इतना ज्यादा डिविसिव क्यों बना करके रखा 70 साल। चाहे वो जनरल कैटेगरी के लोग हों, चाहे वो दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे आदिवासी, सबके बीच में उनके प्रति भ्रांतियां इन्होंने भरी हैं। दूसरा, ये जो मानसिकता थी कि वो कोड़े मार रहे, ये ग्लिच नहीं हो सकता। ये कार्टून गलती से नहीं छप सकता। डेलिबरेटली किया गया। से अपने जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड हैं यादव जी, क्या नाम है इनका, जो इलेक्शन की योगेंद्र यादव, मेरे से उस कमेटी के सदस्य थे, if I'm not wrong। तो ये जो इस तरीके की छापे, ये कहीं ना कहीं इसलिए छापा गया था कि ये अगर हम छापेंगे तो कुछ समाज के लोग होंगे जो उसको सेलिब्रेट करेंगे, जिनको हमने ब्रेन वॉश किया है दूसरे तरीके से अम्बेडकर के बारे में। और फिर एक तबका है जो इस चीज से आहत होगा, और फिर जब वो दोनों का क्लैश होगा तो उससे लाभ कांग्रेस को मिलेगा। डू यू थिंक दिस इज द करेक्ट थिंग? पॉसिबल, आई डोंट थिंक इट कैन बी डेलिबरेट। और ये उसी बात से मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता हूँ, जो लिंक करता है कि किस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को जीते जीते ह्यूमिलेट किया ही है, मरने के बाद भी लगातार करते रहे हैं इसको। और इसको जो आप टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं, ये मैं नहीं मानता कि ये अनइंटेंशनली हुआ था। इट वॉज वेरी डेलिबरेट। और इसी में बात ये, आप देखिए, आरोप लगाते हैं भाजपा पे, आरोप लगाते हैं मोदी सरकार पे कि यू आर इंसल्टिंग डॉक्टर अम्बेडकर। लेकिन आप मोदी सरकार के अगर काम देखें 2014 के बाद भी, भीम ऐप जो दुनिया का सबसे बड़ा एक यूपीआई सिस्टम है, उसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर रखा गया है। मोदी सरकार जब आती है 2015 में, बाबा साहब की पोस्टल का स्टैम्प जो है रिलीज़ होता है। 2016 में रिपब्लिक डे में टैब्लॉय होता है बाबा साहब पे, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस का होता है। पंचतीर्थ की पूरी जो पूरा जो एक कॉन्सेप्ट मोदी जी ने किया है, उनसे जुड़े 5 स्थान, चाहे दिल्ली हो, लंदन हो, मऊ हो, उसको डेवलप करने का काम मोदी सरकार कर रही है। मुंबई में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बनाने का काम मोदी सरकार कर रही है। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो 40 साल से अटका हुआ था, मोदी सरकार ने 3 साल में उसको करके बना के इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन देश के लिए खड़ा किया, जनपद में है वो आपका। इस तरह के अनेकों काम आप देखिए मोदी सरकार के, हर जगह पर इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान किया है। सुप्रीम कोर्ट में, लॉ मिनिस्ट्री में डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैच्यू लगाने का काम मोदी सरकार ने किया है, जो आज तक नहीं हुआ था। तो कांग्रेस को जो काम खुद करती रही है वो मोदी सरकार के ऊपर हमेशा डालती रही है। ये बोलता नहीं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये इनका प्रोपेगेंडा है। अनफॉर्चुनेटली एक मिस इन्फॉर्मेशन का सिस्टम, एक इंटरनेट एज में, सोशल मीडिया के एज में, जैसे अमित शाह जी के केस में भी इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है। 2024 का इलेक्शन हो रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, उसके लिए भी बहुत सारे इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था डॉक्टर वीडियोस का। सो कांग्रेस हैज़ बीन डूइंग इट, बट द रियलिटी कोई भी पढ़ेगा वो इस बात को अच्छे से जानेगा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश में किसी ने अपमान किया है, उनकी लेगेसी का किसी ने अपमान किया है, उनके जितने भी थे कि ये काम होना चाहिए भारत में, सोशल जस्टिस का, बाकी चीज़ों का, सबके खिलाफ जाके काम किया है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।